बारिश ने देश के कई हिस्सों की तस्वीर बदल कर रख दी है। देहरादून में नदियां उफान पर हैं, तो जम्मू कश्मीर के कटरा में कल रात वैष्णो देवी यात्रा पर थोड़ी देर के लिए विराम लगाया गया। उड़ीसा के कई हिस्सों में मूसलाधार बरसात के बाद स्थिति बिगड़ती जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 7 तस्वीरें हैं। देहरादून उत्तराखंड, मंडी हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा पूरी ओडिशा में भी लगातार बारिश के बाद हालात देखिए। कटरा जम्मू कश्मीर में भी वैष्णो देवी की यात्रा को रोकना पड़ा क्योंकि तेज जल की धारा देखिए ऊपर से भवन की तरफ से नीचे रास्ते की तरफ आ रही है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति वैसी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तराखंड के मसूरी में भी मूसलाधार बारिश के बाद हालात इस तरीके के हैं कि अभी पर्यटकों को वहां पर आने से रोका जा रहा है। फिलहाल 7 तस्वीरें आपके सामने अलग अलग शहरों की, और देखिए कमोबेश स्थिति हर तरफ एक जैसी। लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर जगह आफत वाली बारिश हो रही है। कई इलाके मौसम की मार झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कैसे पल भर में एक रेलवे ब्रिज पानी की भेंट चढ़ गया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश ने ऐसा उत्पात मचाया कि पल भर में रेल का पुल धराशायी हो गया। देखिए कैसे देखते ही देखते पूरा पुल पानी में समा गया। पहाड़ों पर नदी के प्रहार की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, लेकिन जिस तरह बारिश ने कहर बरपाया है उसने सभी को डरा दिया है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे महज कुछ सेकंड में एक पुल गायब हो गया। दरअसल इस पुल पर पहले से दरारें थी। रेलवे ने इसे देखते हुए रूट को बंद कर दिया था, लेकिन मानसूनी तबाही ने इसको भी अपनी चपेट में ले लिया और ब्रिज पानी की भेंट चढ़ गया। उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर से भी मानसूनी आफत की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पानी ने तांडव मचा रखा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तमसा नदी का जलस्तर कैसे बढ़ता जा रहा है और फिर रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले रखा है। रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। देहरादून में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई इलाके इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं। तमसा नदी का जलस्तर भी लगातार बारिश की वजह से बढ़ता जा रहा है। पानी की डराने वाली तस्वीरें देहरादून की हैं। तमसा नदी की तेज धार ने सबको डरा दिया है। भारी बारिश के बाद टपेश्वर महादेव मंदिर में पानी ने तांडव मचा दिया। देखिए इन डरावनी लहरों को। उफान पर बह रही इस नदी ने मंदिर को भी आधा डुबो दिया। बाढ़ और बारिश का सितम ऐसा कि मंदिर परिसर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी इन तेज टपकती बूंदों ने परेशान कर रखा है। इस कुदरती आफत ने पहाड़ों पर अपना ऐसा प्रहार किया है कि हर तरफ हाहाकार मच गया। न बारिश बंद हो रही है और न ही नदी का जलस्तर कम हो रहा है। पुजारियों के कमरे को भी पानी ने घेर लिया। तमसा नदी की इस तेज रफ्तार के आगे हर इंसान मजबूर है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल ये सितम जारी रहेगा। आगे भी मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीर बिलासपुर की है, जहां तेज लहरों के बीच अचानक से श्रद्धालु फंस गए। बताया जा रहा है कि सभी भक्त गूगा मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, लेकिन अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी लोग फंस गए। इसके बाद वहां के स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। सभी ने ह्यूमन चेन बनाई और एक एक करके श्रद्धालुओं को नदी पार कराई। लोगों का कहना है कि पुल न होने की वजह से उनको नदी पार करने में मुश्किल होती है। ऐसे में वो लोग तेज धार के बीच नदी पार करने में मजबूर हैं। देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार आफत की वजह से हाहाकार बचा हुआ है। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। आलम यूं है कि पानी के आगे सब बेबस हैं। घरों दुकानों में भी पानी जा घुसा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जगह जगह बारिश का पानी नजर आ रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं देहरादून के उसी
रिजॉर्ट के सामने आप स्थिति देख सकते हैं, ऊपर गांव में बादल फटा है और स्थिति पानी की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि घुटनों, और वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो और गहरा होता जा रहा है पानी। और यहाँ कुछ युवा है मेरे साथ, आप सुबह का घटनाक्रम में भी वहाँ पे थे, थोड़ा सा बताइए क्या था पूरा घटनाक्रम। सुबह से बहुत भयंकर यहाँ पर बारिश, उफान पर, नदी बिल्कुल उफान पर है। अभी तो जलस्तर थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन सुबह से बहुत तेज यहाँ पर नदी का उफान पे थी, अभी थोड़ा कम हो चुका है। अच्छा, लेकिन जान माल की बात करूँ तो क्या सिचुएशन है? कुछ घर बह गए हैं, सूचना आ रही है? कुछ घर बह चुके हैं और पशु बह चुके हैं यहाँ पर। अच्छा। और लोगों के घर बह चुके हैं। तो आप लोग कहाँ रहते हैं? आपसे मैं पूछना चाहूँगा क्या देखा आपने ऊपर ऐसा? ऊपर जैसे कि हमें कॉल आई थी ना घर वालों की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। हाँ। तो घर वालों ने कॉल की कि तुम सेफ्टी मतलब सेफ जगह पे होगी, यहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको पता चला और कैसे इस समय आप कहाँ जा रही हैं? हम नदी को देखने के लिए जा रहे थे, वहाँ से कितना टूटा है और ऊपर से बहुत सारे घर बह गए, क्यारी वगैरह बह गई है, लोगों की जानवर बह गए ऊपर से। मतलब वहाँ के बारे में लोग जानते भी नहीं कि ऊपर गाँव है, क्योंकि वो टिहरी एरिया में पड़ते हैं। यहाँ तक तो लोग जानते हैं कि ये देहरादून है, देहरादून का एरिया, बट वो बहुत ऊपर गाँव का एरिया, तो लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ क्या क्या हुआ। देखिए किस कदर गाड़ियाँ बह गई हैं। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास ये गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पानी के तेज बहाव से बह गई हैं। ये देखिए किस तरह से ये पानी के बहाव में ये गाड़ियाँ बह गई हैं। हम मौके पर मौजूद हैं, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये दिखानी बनती भी हैं इस समय कि किस कदर जो पर्यावरण के कहेंगे कि किस तरह से निर्माण किया गया था। नदी के बीच में देखिए निर्माण है, जिसकी वजह से आज ये देखने को मिल रहा है कि जब पानी बरसा और पानी ने अपनी उफनती लहरों ने उसे सब लेकर बह गई है। मैं कुछ यहाँ पे लोग भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या है, कैसे पता चला आप लोगों को यहाँ के बारे में? हम जो है सुबह अपने ऑफिस आ रहे थे, यहाँ पे पीएनबी मालदेवता में मैं काम करता हूँ, और जब हम सुबह आ रहे थे तो हमें पता चल गया था, रास्ते में वैसे ही लोगों के स्टेटस लगे थे कि जो थानों का ब्रिज है, मेन ब्रिज है ऋषिकेश को जो जोड़ता है, वो जो है बह गया है। और ऑफिस आते आते जो है रास्ते में हमें काफ़ी सारा पानी मिला जो हमारे मालदेवता में ही आता है। और जब हम आगे आए तो हमने देखा, सोचा कि चलो एक विजिट करते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो जो नदी है इसने जो है इस रिजॉर्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और सुनने में आया जो कुमारडा एक क्षेत्र है, यहाँ पे आगे एक गाँव पड़ता है, वहाँ पे एक यूनियन बैंक है, उसकी भी जो है आधी दीवार गिर गई है। तो रिपोर्ट आपने देखी, देहरादून में गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आ रही हैं, रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। अब आपको आगे बढ़ते हुए कुल्लू के दरख्ते पहाड़ों की एक तस्वीर दिखा देते हैं। हिमाचल के कुल्लू से भी दरख्ते पहाड़ों की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। यहाँ ग्रेटर विशाखापट्टनम से आए पिचाना में लोग फंस गए। तस्वीरों को देखकर साफ बताया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक होगा। पत्थर के एक बड़े टुकड़े ने ट्रक को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बस में सफर कर रहे यात्रियों को कई घंटों तक का इंतजार करना पड़ा। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल रोड को साफ किया जा रहा है। पहाड़ों में भूस्खलन की वजह से कई रूट्स बंद कर दिए गए हैं। और आपको दिखाते हैं कटरा की तस्वीर, जहां मूसलाधार बारिश के बाद वैष्णो देवी यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। माता के दरबार में सैलाब ने कैसे उत्पात मचाया है वो भी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। देखो पांगा में देखो कितना पलटा आ गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में भी सैलाब आया है। भारी बरसात के बाद हिमकोटी ट्रैक को भी बंद कर दिया गया है। अचानक आए इस सैलाब को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। शुक्रवार रात को सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने पर वैष्णो देवी यात्रा पर रोक लगा दी गई। पानी का प्रहार ऐसा था कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखिए कैसे तेज बहाव से बचने के लिए भक्तों ने पिलर को पकड़ रखा है। जिसको जैसे बन पड़ा वो वैसे ही सुरक्षित जगहों पर पहुंच गया। ऊंची जगहों पर पहुंचकर भक्तों ने पानी की डरावनी तस्वीरों को भी कैद किया। देखिए कैसे पूरे रास्ते को नदी ने अपना रूट बना लिया। फिलहाल यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन आपदा प्रबंधन टीमों और चिकित्सा इकाइयों को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड के मसूरी में जिस
कैंपटी फॉल में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां पर भी लोगों को बारिश ने डरा रखा है। टूरिस्ट ने डरावने मंजर को अपने कैमरे में कैसे कैद किया, वो भी आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये उत्तराखंड के मसूरी की हैं। मूसलाधार बारिश के बाद कैंपटी फॉल उफान पर आ गया। देखते ही देखते अचानक पहाड़ से ऐसा सैलाब आया कि वहां मौजूद पर्यटकों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मलबे से भरे पानी ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि एकाएक सभी टूरिस्टों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दिए गए। इस मूसलाधार आफत की भयावह तस्वीर ने सभी को डरा दिया। फिलहाल बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। हालांकि प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर रखी है। और चलिए अब रुक करते हैं वाराणसी का। यहाँ गंगा की तेज धारा ने बनारस वालों की टेंशन बढ़ा रखी है। नदी खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। आसपास के इलाकों के रहने वाले लोगों में डर है। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से 84 घाटों का संपर्क भी टूट गया है। आरती की जगह भी फिलहाल बदल दी गई है। हालात यूं है कि गंगा के उफान को देखते हुए अब फिलहाल नाव पर भी पाबंदी लगा दी गई है। महादेव की नगरी में मोक्षदायिनी गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बनारस से लेकर बलिया तक गंगा गरज रही हैं। मां गंगा किस कदर गुस्से में है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और इन तस्वीरों से आप समझिए कि मां गंगा का रौद्र रूप किस तरीके से उन्होंने धारण कर लिया है। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध नमो घाट पर मौजूद हैं और ये घाट अपनी खूबसूरती और स्वच्छता के लिए इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर पानी का पहरा लग चुका है। घाट के चारों तरफ अब सीढ़ियाँ पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही जो यहाँ की पहचान बन चुकी सूर्य नमस्कार को समर्पित ये 3 जो आकृतियां हैं आप देख सकते हैं, वो भी लगभग पानी में समाहित हो चुकी हैं। आधे से अधिक जो इसका हिस्सा है वो पानी में समाहित हो चुका है। इसके साथ ही उसके ठीक बगल में हम आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि नमो घाट का जो सिरापट है वो भी आधा डूब चुका है। तो मतलब घाट की सीढ़ियां लगभग पूरी तरीके से डूब चुकी हैं और अब यहाँ पर धीरे धीरे जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि जो सैलानी हैं वो बाढ़ का नज़ारा देखने के लिए ज़रूर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बाढ़ के नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर गंगा स्नान से चूक नहीं रहे हैं और पूरी तरीके से तैराकी का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके साथ ही हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहिए कि उसके ठीक सामने पुल के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि वो सीएनजी स्टेशन है। यहाँ पर बाकायदे नाव में सीएनजी भरा जाता था, लेकिन अब वो भी पूरे तरीके से जलमग्न है। मतलब जो स्थितियाँ हैं वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही हैं और माना ये जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बनारस के लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल वाराणसी में गंगा लगभग